हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का विज्ञान पाठ 6 बल एवं दाब, फोर्स एंड प्रेशर। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बनाया गया है, तो एक बार अवश्य वीडियो को देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। ए ऑप्शन है गुरुत्व बल, बी स्थिर वैद्युत बल, सी घर्षण बल और डी चुंबकीय बल। तो सही आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्थिर वैद्युत बल। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है। आपको बताना है कि निम्न में कौन सा संपर्कित बल है। ऑप्शन देखिए, ए दिया है गुरुत्व बल, बी चुंबकीय बल, सी स्थिर वैद्युत बल और डी घर्षण बल। तो सही आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घर्षण बल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा घर्षण बल। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को क्या करती है। तो एक आवेशित वस्तु है, एक अनावेशित, मतलब मान के चलिए कि एक तरफ मान के चलिए रेड है और एक तरफ मान के चलिए ये ग्रीन है, तो दोनों दो ध्रुव हो गया। तो अगर अलग अलग रहेगा तो ये आकर्षित करेगा, ठीक है ना। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, यदि दोनों मान के चलिए कि आर और आर दोनों एक ही ध्रुव रहेगा तो ये प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है कि एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव दोनों एक ही है, यहाँ पर भी उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर भी उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, तो प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को क्या करता है। ए ऑप्शन है प्रतिकर्षित, बी आकर्षित, सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिकर्षित। ठीक है ना, जैसा कि ऊपर हम बताए थे कि यहाँ पर देखिए उत्तरी ध्रुव यहाँ पर भी है, उत्तरी ध्रुव यहाँ पर भी है, तो दोनों एक ही है। ठीक ना, तो जब एक ही रहेगा तो ये प्रतिकर्षित करते हैं। मान के चलिए रोड दोनों रेड रेड है तो प्रतिकर्षित कर देगा। ठीक है ना, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि वस्तु पर कार्यरत बल उसके क्या में परिवर्तन कर सकता है। ऑप्शन ए है अवस्था, बी आकृति, सी दोनों में और डी कोई नहीं। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवस्था और आकृति दोनों में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बल का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है। ठीक है, ए ऑप्शन है न्यूटन, बड़ा एन से इंडिकेट करते हैं, बी पास्कल, सी कूलाम, डी इनमें से कोई नहीं। तो बल का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है कि एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है बल, बी दबाव, सी भार, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी दबाव। ठीक है ना, यानी एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दबाव कहा जाता है। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि द्रव में दबाव गहराई के बढ़ने से क्या होता है। तो यदि देखिए कोई कुआं सुआं रहता है तो कुआं के अंदर मान के पानी है, जितने अंदर जाएंगे तो दबाव हमको बढ़ते जाएगा, मतलब गहराई बढ़ेगा तो दबाव बढ़ेगा द्रव का। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बढ़ता है। ठीक है ना, इसमें ऑप्शन दिए थे ए घटता है, बी बढ़ता है, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बढ़ता है। ठीक है ना, यानी जितना गहरा होते जाएगा अंदर जाएंगे तो हमको क्या है कि दबाव उसमें और बढ़ेगा। ठीक है, और जैसे जैसे ऊपर आएंगे तो दबाव हमको घटते जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाए गए बल किस बल का उदाहरण है। ठीक है, ए ऑप्शन है स्थिर वैद्युत बल, बी चुंबकीय बल, सी घर्षण बल और डी मांसपेशीय बल। तो सही आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मांसपेशीय बल। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तरल पदार्थ का अर्थ होता है, यानी पदार्थ कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, ठोस द्रव गैस, 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। लेकिन आपको बता रहा है कि तरल पदार्थ का अर्थ क्या होता है। ठीक है, ये ऑप्शन है ठोस, बी द्रव, सी गैस
और डी है बी और सी दोनों। तो सही आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी को हम क्या बोलते हैं, तरल पदार्थ। ठीक है, जैसे वो समझ लेते हैं कि देखिए ये द्रव और गैस को अगर मिला देंगे तो दोनों को हम बोलते हैं तरल पदार्थ। ठीक है, याद आपको रखना है। तरल पदार्थ का मतलब हो कि द्रव और गैस मिला देंगे तो उसको तरल पदार्थ बोलेंगे। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दबाव का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है। जैसे वहां पर पढ़े थे हम लोग कि बल का ऐसा ही मात्रक क्या पढ़े थे, न्यूटन, जिसको हम एन से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दबाव है, दबाव का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है, ए है न्यूटन, बी पास्कल, सी दोनों, डी कोई नहीं। दोनों तो नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पास्कल। ठीक है, दबाव का मात्रक हो जाएगा पास्कल और बल का हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, देखते हैं। देखिए 12 क्वेश्चन है कि लुढ़कते हुए गेंद जमीन पर रुक जाती है, किस बल का उदाहरण है। ए ऑप्शन है स्थिर वैद्युत बल, बी गुरुत्वाकर्षण बल, सी घर्षण बल और डी चुंबकीय बल। ठीक है, तो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल तो देखते हैं कि गेंद अंत में जाकर रुक जाती है, किस बल कारण होता है। तो सही आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घर्षण बल। ठीक है, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसकी चाल लगातार बढ़ती है, चाल में परिवर्तन करने वाले बल का क्या नाम है। ठीक है, ए ऑप्शन है स्थिर वैद्युत बल, बी घर्षण बल, सी गुरुत्व बल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्व बल। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना किस बल का उदाहरण है। तो आप लोग देखे होंगे जैसे कोई वस्तु यानी कोई पेड़ में कोई फल रहता है तो वह नीचे की ओर गिरता है। ठीक है, ऊपर नहीं जाता है। ये किस कारण से ऐसा होता है, किस बल के कारण। यह है स्थिर वैद्युत बल, बी गुरुत्वाकर्षण बल, सी घर्षण बल और डी चुंबकीय बल। तो सही जवाब होगा बी, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ऊपर की जो वस्तु है हम लोग फेंकते हैं वह नीचे आ जाता है। ठीक है, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कहता है बालू के रेत में लोहे के कील को किस बल के द्वारा अलग किया जा सकता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि रेत में अगर बालू है, नहीं रेत में यदि लोहे का कोई कण है या कील है तो किससे हम अलग कर सकते हैं। ए ऑप्शन है स्थिर वैद्युत बल, बी गुरुत्वाकर्षण बल, सी घर्षण बल और डी चुंबकीय बल। तो सही आपका जवाब होगा चुंबक के द्वारा अलग कर सकते हैं, तो डी ऑप्शन सही होगा, चुंबकीय बल। ठीक है, और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। नहीं, क्वेश्चन एक और है, देख लीजिए। और क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि कुएं से पानी खींचना कैसा बल है। ठीक है, यानी कुआं से जब हम पानी खींच रहे हैं तो अपने ओर ला रहे हैं, अपने ओर आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसा बल होगा। ए होगा अपकर्षण बल, बी अभिकर्षण बल, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब कोई वस्तु को हम लोग खींचते हैं तो वह अभिकर्षण बल होता है, जबकि अपने से हम दूर हटाते हैं तो वो अपकर्षण बल होता है। ठीक है ना।